हैं पढ़ने का साधन में तो मर्जी हमें क्यों बोल रहे हैं इस बात पर? देखिए एक ही बात रमा जी प्रोफेसर जो इलेक्ट्रिकल के हैं वे और डायरेक्टर साहब तीनों लोग आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें वो नियम दिखाया है भारत सरकार का जिसमें कहा कि 1.5% से अधिक नहीं रख सकते। उसके लिए तय हुआ है कि हम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और MP हैं इस वक्त डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको सारा मैटर दिया जा रहा है। वो HRD मिनिस्टर से भी और वहाँ तक बात करेंगे। ठीक है, चूँकि एक नियम बन गया है तो हमारा कहना ये था कि जो नियम बना है उसे पिछली डेट से लागू नहीं होना चाहिए। आप 2018 के बाद जब वो नियम बना है उसके बाद लागू कीजिए, पिछली बार जो आ गए वो तो लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, सारे बच्चे मेरे हैं, मेरे ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनको भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग यहाँ एक साथ दुखी हों या परेशान हों। उन्होंने कहा अगर किसी भी बच्चे के किसी के साथ सिक्योरिटी से कुछ हो गया तो उसके लिए भी हमें अफसोस है, कल जो भी अगर कुछ हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मई में अगर ये लोग आपका मामला दोबारा ले जा रहे हैं और वहाँ निर्णय उन्होंने भी कहा कि मैं पूरा 3 बार कह के अपने बच्चों के हित में काम करूँगा और ये कोशिश होगी मेरी, जो अरुण जी ने कहा है कि इसको पिछली डेट से लागू ना किया जाए। लेकिन निर्णय तो BOG ही करेगा। आज क्या रहा है गुरुजी? एक तो मीडिया को जो यहाँ बंद कर दिया गया था प्रवेश, और दूसरा जो आपने ये समर्थन दिया और डायरेक्टर साहब से आपकी बात हुई है, तो क्या रहा वो बात? मीडिया से जो इन्होंने आज हरकत की है वो तो बहुत शर्मिंदगी थी और हमने उसकी भर्त्सना कर दी। हमने डायरेक्टर साहब से भी कहा कि अगर आपकी सिक्योरिटी भविष्य में ऐसा कुछ करेगी तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक चीज़ उन्होंने कहा नहीं, मैं सिक्योरिटी को ये कह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारों के साथ, मैंने कहा एक टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरा पत्रकार और उसको आपका सिक्योरिटी ऑफिसर ये कह दे कि साहब आपकी ID कहाँ है और मैं कैसे मान लूँ आप हैं। मैंने कहा हमें अच्छा नहीं लगा। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर बैठा था, उसने फिर मुझसे क्षमा मांगी है, तो वो क्षमा आप सबसे हो गई। लेकिन फिर भी भविष्य में अगर ये करते हम चुप नहीं रहेंगे। नंबर 2, डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि ये जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं मेरे ही बच्चे हैं। BOG में मैं अकेला नहीं होता। BOG में 4 प्रतिनिधि भारत सरकार के हैं, एक उत्तराखंड का है, एक हरियाणा गवर्नमेंट का है और प्रोफेसर्स वगैरह जो भी है। वहाँ से जो निर्णय हुआ है वो सरकार के एक नियम के अधीन हुआ है। हमने कहा नियम हमें दे दीजिए। कोई भी नियम पिछली डेट से लागू नहीं हो सकता। अगर कोई नियम आज पैदा कर दें कि 2 ही बच्चे होंगे तो जिनके 4 हैं वो 2 को मारेंगे थोड़ा ही, वो पिछली डेट से लागू नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों के हित में ही काम कर रहा हूं और जो भी मेरे बस में होगा, मई में हम लोग BOG की मीटिंग बुला रहे हैं और सारे इनके मामले को हम BOG में दोबारा ले जा रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो निर्णय हुआ उसे बदल दूं। तो मैंने कहा साहब अगर बदल सकते हैं तो अभी बदल सकते हैं। बोले वो मेरी शक्ति नहीं है, मैं इस समय डायरेक्टर हूँ। ठीक है, वहाँ मैं BOG का चेयरमैन रहूँगा, हो सकता है मेरे से पहले ही सरकार किसी को चेयरमैन नियुक्त कर दे, तो मैं नहीं कर सकता। हमने कहा ठीक है, जो भी निर्णय हुआ वो उनका मन था कि आप बच्चों से बात कर लीजिए। मैंने बच्चों से कहा है नागरिक के नाते, लेकिन अगर बच्चे अभी संतुष्ट नहीं हैं तो बच्चे अगर आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे अगर धरने पर बैठे हैं तो ना मुझे एतराज़ है ना पत्रकारों को एतराज़ है। लेकिन हम इस बात से थोड़े से हैं कि हमारे सांसद प्रतिनिधि भी मेरे साथ थे। आप जरा आ जाएँ इधर, नागेश्वर जी। इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, कुछ लीगल कागजात हम आपको उपलब्ध कराते हैं, कुछ लीगल कागजात हमें उपलब्ध करा दीजिए और तब हम लोग बैठ के बात करते हैं कि आप कितने लीगल हैं और हम कितने लीगल हैं।